हिंदुस्तान में 200-300 साल यानी 12वीं 13वीं 14वीं सदी में एक मूवमेंट चला था जिसे हम लोग भक्ति मूवमेंट के नाम से जानते हैं। बदकिस्मती से जो मौजूदा मीडिया है वो भी अब इस भक्ति मूवमेंट से गुजर रही है। तो चूंकि हम लोग सब उसी पेशे से जुड़े हैं, तो ये जो जब भक्ति देखते हैं तो यकीनन दिल को तकलीफ पहुंचती है। लेकिन जैसा कि हमारे पहले जो साथी थे सिद्धार्थ और वासु यानी श्रीनिवासन जैन, जिन्हें हम लोग सब प्यार से वासु कहते हैं, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि जब मुश्किलें ज्यादा होती हैं तो उसमें रास्ते भी निकलते हैं। और एक रास्ता तो ये है कि किस तरीके से एक डिजिटल दौर में जब हम आ चुके हैं तो बहुत छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स जो हैं बड़ी खूबसूरत और बहुत अच्छा काम वो लोग कर रहे हैं। और खुद सिद्धार्थ उसकी एक बेहतरीन मिसाल है जब उन्होंने वायर की शुरुआत की। और दूसरे बहुत हमारी दोस्त बिटवा शर्मा यहाँ बैठी हुई हैं, जो आर्टिकल 14 आर्टिकल 19 और इस तरह के बहुत से अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जर्नलिज्म की दुनिया में मेयारी काम कर रहे हैं। और ऐसा काम इस वक्त कर रहे हैं जब हुकूमत और तमाम जो एस्टैब्लिशमेंट है वो हर तरीके से आपकी मुखालिफ हो, आपको जो आपका अपना काम है यानी जर्नलिज्म है वो आपको नहीं करने देना चाहती है। तो ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं वो यकीनन एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके जो रिसोर्सेज हैं, जितने पैसे उनके पास हैं, और अभी भी मेन स्ट्रीम पे उनका कब्जा है, इससे किसी बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। ये छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स चाहे जितनी भी मेहनत कर लें, उनकी लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस रिसोर्सेज के मामले में भी है और वो लिमिटेशन रीच के मामले में भी है। तो वो जो बैलेंस ऑफ पावर है शायद उसको इतनी आसानी से हम नहीं ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो हम कर सकते हैं वो जरूर मैं आपसे गुजारिश करूंगा। एक तो यह है कि ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स हैं इसको अलीगढ़ से जुड़े लोग, अलीगढ़ यूनियन या अलीगढ़ के जो अलीग दुनिया भर में फैले हैं, कैसे इस छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स की मदद करें। आप में से शायद बहुत कम लोगों को पता होगा कि वायर की सर्विस उर्दू में भी है। हिंदी और अंग्रेजी में वो जर्नलिज्म करते हैं, लेकिन वायर का एक छोटा सा सेक्शन उर्दू में भी है। लेकिन सिद्धार्थ कितनी मुश्किलों से वो चला पाते हैं मुझे मालूम है। और एक जमाने में शायद वहां उर्दू में भी ज्यादा स्टाफ थे, आज शायद एक आध बचे हैं। क्या अलीगढ़ अलुमनाई एसोसिएशन या कोई दूसरा सेंटर क्या ये काम नहीं कर सकता है कि सिद्धार्थ को कहे कि आप एक नहीं, आप उर्दू के 2 लोगों को हायर करिए, उसकी 1 साल की सैलरी मैं दूंगा। अगर आप वाकई कुछ मदद करना चाहते हैं तो कुछ तामीरी, कुछ कंस्ट्रक्टिव काम करिए। ऐसी शामों को ऑर्गेनाइज करने का अगर आप कोई टेक अवे लेकर नहीं जा सकते हैं तो ऐसी शामें शुरू होकर सिर्फ डिनर पे खत्म हो जाती हैं। तो अगर वाकई ऐसी शामों को कुछ मेयारी बनाना है, कुछ कंस्ट्रक्टिव बनाना है, कुछ तामीरी बनाना है, तो कुछ एक ऐसे काम आप जरूर करें। आप उस तरह के छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स को मदद करिए। और उसके बाद आप ये सोचिए कि और क्या बेहतर तरीका हो सकता है। अलीग बिरादरी पूरी दुनिया में फैली है, पूरी कंट्री में फैली है, हर छोटे से छोटे शहर में एक एमयू ओल्ड बॉयज एसोसिएशन है। क्या वो इस पर कुछ आगे सोच सकता है? क्योंकि इस डिजिटल वर्ल्ड में पहले टेलीविजन चैनल जब हम शुरू करने का सोचते थे तो हम सोचते थे कि कनॉट प्लेस में जमीन होगी या मैक्सिमम नोएडा में होगा। आज उसकी कोई जरूरत नहीं है। आप अलीगढ़ शहर में बैठ के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म चला सकते हैं, लखनऊ में बैठ के चला सकते हैं, गाजीपुर में बैठ के चला सकते हैं। एक ओबी वैन जो पहले 2 करोड़ रुपए की आती थी, अब वो ओबी वैन जैसे जोमैटो डिलीवरी बॉय होता है, वो अपने पीछे बैग में वो लाइव व्यू लेके चल जाता है। तो जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन हो रहा है, जिसमें कम चीजों पे ज्यादा चीज हासिल, कम कीमत पर ज्यादा चीज हाथ, आप उस टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशन का कैसे फायदा उठाएंगे, इस पर आप कुछ लोगों को बैठकर सोचें कि क्या हम उसका फायदा उठा सकते हैं। जो डिजिटल डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा, जिसमें माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग, ओबीसी कम्युनिटी के लोग, दलित कम्युनिटी के लोग अब इंटरवेंशन कर सकते हैं क्योंकि वो डिजिटली एक्सेसिबल है, उसकी कीमत कम हो रही। क्या आप इस पर कोई राह अमल बना सकते हैं? दूसरी मेरी
जो अलीगढ़ से, जामिया से और दूसरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जर्नलिज्म की दुनिया में कदम रखते हैं, और जैसा कि सिद्धार्थ और वासु भी कह रहे थे कि यंग जर्नलिस्ट ये पूछते हैं कि साहब अब जिस तरह की भक्ति जो मैंने जिक्र किया, इस भक्ति में अगर हम एक अच्छे जर्नलिस्ट की हैसियत से काम करना चाहते हैं तो हम क्या करें, हम कहाँ नौकरी मांगे, हम कहाँ जाएं। तो ये जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स में बच्चे काम कर रहे हैं वो यकीनन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको रिसोर्सेस की भी कमी है, उनको गाइडेंस की भी कमी है। क्या इस्लामिक सेंटर जैसी जो जो इदारा है, सलमान भाई यहाँ मौजूद हैं, एमयू ओल्ड बॉयज मौजूद है, और हमारे पास इतने सीनियर सहाफी मासूम भाई, कुर्बान भाई, सिद्धार्थ, वासु बेटवा, क्या हम ऐसे न्यू कमर जर्नलिस्टों के लिए कुछ वक्फे पे, 6 महीने पे, 3 महीने पे, क्या कोई हम वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं जिसमें हम इन सीनियर सहाफियों की मदद लें, और अलीगढ़ और जामिया से जो यंग बच्चे पास आउट हैं या जो छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म्स चला रहे हैं और इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अपनी पूरी सहाफत कर रहे हैं, क्या ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे यंग जर्नलिस्टों के लिए हम कोई मदद फराहम कर सकते हैं? अगर हम इस लाइन पर कुछ सोचें तो यकीनन आज की शाम जो है वो और खूबसूरत होगी। बस मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपनी बातें खत्म करता हूं। बहुत शुक्रिया।